आइए साथियों, किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग का पूरा ये कंटेंट कंप्लीट हो गया है और अपलोड भी किया जा चुका है, आप लोगों को मिल चुका है। एक फ़ाइल और बना देते हैं जिसमें ये प्रथम सर्ग अलंकार, पात्र, छंद और इसमें रीत भी दे देंगे, शैली और रीतियाँ भी दे देते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप लोग एक ही फाइल में देख के सारा चीज़ पता कर लेंगे, वो सारा चीज़ याद कर सकते हैं। उससे आपका समय बचेगा, इससे बहुत समय बचेगा। किताबें करके या फिर खुद का नोट्स बना के भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये कंटेंट रहेगा तो रोज़ एक बार देख भी लेंगे तभी ये तैयार हो जाएगा। तो ये किरातार्जुनीयम विधा है, महाकाव्य है, ये महाकाव्य है, ये बृहत्त्रयी के अंतर्गत आता है। बृहत्त्रयी में किरातार्जुनीयम आता है, भारवी का, और माघ का शिशुपाल वधम आता है, और श्रीहर्ष का नैषधीय चरितम आता है। तो 3 हैं, 3 महाकाव्य बृहत्त्रयी में है। अब इसमें सर्ग है 18। कथा स्रोत है इसका महाभारत का वन पर्व, ये महाभारत के वन पर्व से लिया गया है, कथानक है इसका। इसके नायक अर्जुन है। नायक के विषय में काफ़ी मतभेद है, कुछ विद्वान कहते हैं कि नायक किरात हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं नायक अर्जुन है, क्योंकि कथा प्रथम द्वितीय सर्ग के पश्चात कथा सारी इन्हीं पे ज़्यादा हाईलाइट हुई है, क्योंकि अर्जुन ही जाके जब द्वैतवन में ये लोग रह रहे थे, प्रथम सर्ग के पश्चात वेदव्यास आते हैं इन लोगों के पास, द्वैतवन में आते हैं, और वो इन लोगों को, पांडवों को आदेश देते हैं तुम लोग यहाँ से काम्यक वन चले जाओ। वहाँ पे अर्जुन को वहीं द्वैतवन में ही आदेश दे देते हैं कि तुम यहाँ से जाके भगवान शिव की आराधना करो, क्योंकि भविष्य में युद्ध सुनिश्चित है, युद्ध होना है। वो क्योंकि वो दिव्य दृष्टा थे, उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से जान लिया था कि युद्ध होना ही होना है। दुर्योधन जैसे दुराचारी को महाराज युधिष्ठिर बहुत दिन तक माफ़ नहीं कर पाएंगे, क्षमा नहीं कर पाएंगे। युद्ध होना ही होना है, उसने कर्म ही ऐसे किए हैं कि युद्ध होना ही होना उसका। और उस जैसे व्यक्ति का मर जाना भी, नष्ट हो जाना भी अच्छा है, क्योंकि उससे कुछ भी समाज को, मानवता को कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ अच्छा शिव भाव नहीं मिल रहा है। तो ऐसे दुराचारी को, राजा को मर जाना ही सही है, उचित है। राजा इसलिए क्योंकि वहाँ पे नाम मात्र के उसके पिता धृतराष्ट्र नाम मात्र के ही राजा थे, युवराज के रूप में उन्होंने, धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को युवराज नियुक्त कर दिया था। तो युवराज के रूप में राजा के सारे अधिकारों का प्रयोग वही कर रहा था, वो मात्र बैठे रहते थे। जैसे वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री सारे काम करता है, राष्ट्रपति के पास कोई भी बिल भेजता तो उनके पास मात्र विकल्प होता है कि साइन कर दे। बहुत करेंगे, एक बार के विचार करने के लिए एक बार के लिए लौटा देंगे, लेकिन दूसरी बार भी विचार करके वो आता है तो उनको साइन करना ही करना है। ऐसी ही स्थिति वहाँ पे धृतराष्ट्र की भी थी, सारे अधिकारों का प्रयोग दुर्योधन ही कर रहा था। तो इसलिए वेदव्यास ने कहा कि युद्ध होना ही होना है, सुनिश्चित है। तो उन्होंने आदेश दिया, उनके आदेश पर ये अर्जुन चले जाते हैं, भगवान शिव की तपस्या करते हैं। तो तपस्या करते हैं और पाशुपतास्त्र प्राप्त भी करते हैं, इसलिए ये नायक हैं। प्रतिनायक, कुछ विद्वान इनको प्रतिनायक मानते हैं किरात को। तो अब जब भी परीक्षा में यदि नायक में अर्जुन आता है, किरात भी, दोनों ही जन ही आते हैं। नायक का ऑप्शन पूछ लेगा कि किरातार्जुनीयम महाकाव्य के नायक हैं, और ऑप्शन में अर्जुन किरात दोनों ही आते हैं। तो हम लोगों को सही के रूप में यहाँ अर्जुन को ही मारना है, अर्जुन वाले विकल्प को ही सही करना है, किरात को नहीं करना है। किरात को कर देंगे तो गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे नायक अर्जुन ही माने जाएंगे। अब प्रतिनायक यहाँ पे किरात है, क्यों किरात क्यों प्रतिनायक है? क्योंकि यहाँ पे अर्जुन और किरात में भयंकर युद्ध हुआ था। इस महाकाव्य के अंत में, अंतिम सर्गों में काफ़ी युद्ध हुआ था, क्योंकि भगवान शिव ने जब देखे बहुत घोर तपस्या कर रहे थे, तपस्या लगभग इनकी समाप्त होने वाली थी, अपने पराकाष्ठा को प्राप्त होने वाली थी अर्जुन की तपस्या। तो भगवान शिव ने सोचा कि इनको वरदान देने, इनको पाशुपतास्त्र देने से पहले इनके धैर्य की, इनके गुणों की परीक्षा ले जाए। तो उन्होंने एक जंगली सूअर को दौड़ा दिया था अर्जुन के सामने। वो गरजता, बहुत तेज़ी से गर्जना करते हुए अर्जुन की तरफ दौड़ के आ रहा था। तो वो तपस्या कर रहे थे, लेकिन उसकी गर्जना से उनकी समाधि भंग हो गई अर्जुन की, और उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए तुरंत अपना गांडी उठाया और उस पर बाण छोड़ दिया। अब जैसे ही अर्जुन का बाण जाके लगा उस जंगली शुअर को, उसी समय उस किरात ने भी, भगवान शिव ने भी किरात का वेश धारण करके उसको मार दिया। अब दोनों जन का जो तीर है वो एक साथ ही जाके लगा उस जंगली शुअर को। तो दोनों जन पास आए। अर्जुन कहते हैं कि ये पहले मैंने मारा, किरात कहते हैं कि नहीं पहले मैंने मारा। इसी बात पे को पहले मैं इसी में लेके दोनों जन में लड़ाई हो गई। काफ़ी घोर लड़ाई हुई, क्योंकि अर्जुन अकेले थे और किरात के पास सेना भी थी, क्योंकि उनके पास पीछे पीछे उनकी सेना भी आई थी, उनके गढ़ भी थे। खूब घोर युद्ध हुआ। अंततः जब अर्जुन को हारने पे आ गए, क्योंकि वो भगवान शिव थे, अवतारी थे, उनसे कैसे वो जीत सकते हैं, तब उन्होंने कहा कि आप रुकिए, मैं थोड़ा अपने भगवान की आराधना कर लेता हूँ।
उसके पश्चात फिर आपसे फाइनल युद्ध करता हूँ। उन्होंने थोड़ा सा ब्रेक लिया और ऐसे ही मिट्टी से पार्थिव लिंग बना के भगवान की पूजा करने लगे। अब जब उन पे फूल छोड़ते तो वो फूल जाके उस जो किरात व्यक्ति था, जो किरात रूप धारण किया था शिव ने, उनके ऊपर जाके गिरता। वो कुछ भी चढ़ाते, कई तरह के फूल थे जंगल में, कई तरह के फूल ले आके रखा था उन्होंने। तो जो भगवान को शिव को पसंद है, अच्छी लगती हैं चीज़ें, वो ले आके रखे थे। तो वो जब चढ़ाते तो उनके ऊपर जाके गिरती। तो कहते बड़े आश्चर्य में पड़े कि ये क्या हो रहा है चमत्कार। कुछ मिनटों बाद ही अर्जुन समझ गए कि ये भगवान शिव ही हैं, मेरे साथ लीला कर रहे हैं। तो उन्होंने हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना की कि आप अपने स्वरूप में आइए, मैं आपको पहचान गया हूँ, अब आप भगवान शिव हैं। तब वो प्रसन्न हो गए और उन्होंने फिर उनको पाशुपतास्त्र दिया था। तो इस तरह से प्रतिनायक के रूप में यदि किरात आता, प्रतिनायक यदि पूछता है ऑप्शन में और वहाँ पे विकल्प में किरात है, दुर्योधन है, दोनों ही ऑप्शन है, दुर्योधन दुशासन है, किरात है, तो यहाँ पे हम लोग किरात को ही लगाएंगे क्योंकि यही सही माना जाएगा। यदि किरात नहीं है, उसके पश्चात दुर्योधन और दुशासन ये सब ऑप्शन है, तो दुर्योधन को मारेंगे। ये तरीका है प्रश्न हल करने का। अभी इस महाकाव्य के प्रथम सर्ग में कुल श्लोक हैं 46 और इसमें छंद हैं 46 श्लोक हैं। और श्लोकों का विभाजन किस तरह से हुआ है, तो 1 से 44 श्लोक जो हैं वो वंशस्थ छंद में लिखे गए हैं और 45वां श्लोक जो है वो पुष्पिताग्रा में लिखा गया है, इस छंद में लिखा गया है। इस महाकाव्य के प्रथम सर्ग का 46वां श्लोक मालिनी में लिखा गया है। अब इसमें इस प्रथम सर्ग में कुल पात्र जो आए हैं वो 7 हैं। यहाँ पे वनेचर 1 हो गए, युधिष्ठिर 2 हो गए, फिर युधिष्ठिर के साथ उनके 5 भाई हो गए और पत्नी हो गई द्रौपदी। तो 6 ये लोग हो गए, वनेचर 1 हो गए, तो 7 मिला के। और उल्लेख जिनका हुआ है वो दुर्योधन और दुशासन है। तो यहाँ इस तरह से 7 2 9 पात्र हैं, इनका उल्लेख मात्र हुआ है और ये सब वहाँ पे आए, वहाँ पे इनकी चर्चा हुई है। बोला कोई पात्र नहीं है, बोले हैं इस प्रथम सर्ग में, बोले हैं वनेचर सिर्फ और द्रौपदी बोली हैं। युधिष्ठिर एक भी श्लोक नहीं बोले हैं। ये मैं अभी श्लोकों के साथ लिख देती हूँ। दोनों ने ही बोला है, एक श्लोक मात्र कवि की तरफ से बोला गया है, वहाँ पे परिचय दिया गया है। जब वनेचर सारी बात कह के चला जाता है, वापस हो जाता है, तब ये लेखक की सूचना है कि उसके पश्चात युधिष्ठिर द्रौपदी के भवन में जाते हैं, अपने भाइयों से सारी बातें, भाई और पत्नी से सारी बातें बताते हैं कि क्या क्या बात है, कैसे। उसके पश्चात द्रौपदी बोलना शुरू करती हैं। आइए श्लोकों में छंद अलंकार इत्यादि देख लेते हैं। आइए अब किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग के श्लोकों को देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने श्लोक लिखा है, ये यहाँ पे संख्या लिख दे रही हूँ। ये संख्या, ये श्लोक हैं, ये श्लोकों का थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं। और ये पात्र हैं, ये अलंकार है, यहाँ पे छंद है और यहाँ पे रीति लिखा है। तो पहला श्लोक है श्रेया कुरुनाम, ये मंगलाचरण है। श्रेया कुरुनाम इसको वनेचर ने बोला है। इसमें अर्थांतरन्यास अलंकार है और इसमें वैशस्थ छंद है। छंद बाकी सब इसमें आए हैं, तो छंद अब नहीं बताएंगे। यहाँ पे डैश ऐसे ही डबल डॉट कर दिया है, डबल इन्वर्टेड कॉमा कर दिया, तो उसको समझिए उसी का अध्याय कि वही नीचे आ रहा है सब में। और यहाँ पे जो रीतियाँ बदल रही हैं वो मैं बीच बीच में लिखती जा रही हूँ। तो यहाँ पे वैदर्भी रीति है इसमें। दूसरा श्लोक है कृत प्रणामस्य, वनेचर ने ही इसको बोला है। इसमें छेका और लाटा दो अलंकार आ रहे हैं, छेकानुप्रास लाटानुप्रास। छंद है वंशस्थ और रीति है यहाँ पे वैदर्भी ही है। अब तीसरा श्लोक है द्विषाम विघाताय। इस श्लोक 1 से यहाँ तक इस श्लोक को वनेचर ने ही बोला है। इसमें भी 2 अलंकार आ रहे हैं, अनुप्रास और वृत्त्यनुप्रास। ये वृत्त्यनुप्रास है, इसका आधा ही लिखा है यहाँ पे। ये अनुप्रास है, इसको वृत्त्यनुप्रास समझिए आप लोग। और इसमें छंद वंशस्थ ही, रीति इसकी पांचाली है। यहाँ पे जहाँ पे पांचाली आ रही है उसको ऐसे ही हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि इस पे रीति पे प्रश्न बन सकते हैं, पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे चौथा श्लोक है क्रियासु युक्त है नृपचार चक्षुषो, वनेचर ने इसको बोला है। इसमें काबिलिंग अर्थात रन्यास 2 अलंकार आ रहे हैं, रीति है वैदर्भी, छंद है वंशस्थ। 5वां अलंकार 5वां श्लोक है स किम सखा साधुना शास्त्रोधिपम। यहाँ पे ये वनेचर ने इसको बोला है, अर्थांतरन्यास अलंकार है इसमें, छंद वंशस्थ है, रीति अब यहाँ से यहाँ तक वैदर्भी ही आ रही है, तो रीति वैदर्भी है। 6वां श्लोक है निसर्ग दुर्बोध,
मबोध विक्लवा, यहाँ वनेचर ने बोला है, इसमें विषम अलंकार आ रहा है, छंद वशस्थ है, रीति वैदर्भी है। अब 7वां श्लोक है विसंग मानो भवता पराभवम, वनेचर ने बोला है, इसमें काव्यलिंग अलंकार आ रहा है। अलंकार ही यहाँ पे हाईलाइट करना है क्योंकि अलंकार पे प्रश्न बन रहा है, तो इसको याद करना है, इसलिए ऐसे दे रहे हैं। इस तरह से फाइल ऐसे बना लेंगे, नोट्स बना लेंगे तो ये सब याद हो जाएगा। ऐसे ही रोज़ ही एक बार बस इसको देख भर लेंगे, इस फाइल को, इस नोट्स को, तो ये याद हो जाएगा अपने आप ही कि इसमें किस श्लोक में क्या कौन सा अलंकार आ रहा है। तो यहाँ पे काव्यलिंग अलंकार आ रहा है, छंद वंशस्थ है, रीति वैदर्भी ही है। 8वां श्लोक है तथापि जिह्वा सभवज्जिगीषया, वनेचर ने बोला है, इसमें 2 अलंकार आ रहे हैं, अर्थांतरन्यास काव्यलिंग, और बाकी वही अध्याहार हो रहा है। यहाँ पे छंद वंशस्थ है, रीति वैदर्भी है। जहाँ जहाँ पे रीति बदल रही है वही बताएंगे, बाकी आप लोग उसको ऐसे ही डॉट ये डबल इन्वर्टेड कामा ऐसे कर लीजिए। अब 9वां है कृतारि षड्वर्ग, इसमें वृत्त्यनुप्रास आ रहा है। 10वां है सखी निप्रीति योजुनो जीविनः, इसमें रश्नोपमा आ रहा है, यहाँ से लगा देंगे, ये है रश्नोपमा आ रहा है। 11वां है असक्त मारा धैतो यथायथम, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार आ रहा है। और 12वां है निरत्ययम सामनदान वर्जिता, इसमें एकावली अलंकार है। 13वां श्लोक है वसु निवांछन वशीन मन्या, इसमें अनुप्रास अलंकार है। 14वां श्लोक है विधाय रक्षण प्रत्यापरेतरन, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है, यहाँ पे रीत बदल रही है, पांचाली आ रही है। आइए बाकी के श्लोक देखते हैं। अब 14 श्लोक हम लोगों ने देख लिया है। 15वां श्लोक है अनारतम तेन, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ बहुत लंबा हो रहा था इसलिए सिर्फ श्लोक और संख्या, श्लोक और अलंकार दे रहे हैं। रीतियाँ जहाँ आएंगी, रीतियाँ जहाँ डिफरेंस आएंगे वैदर्भी से इतर आएंगे, यहाँ पे ऐसे ही लिख देंगे, बता देंगे। तो ये अनारतम और सारे श्लोक जो क्रम से आ रहे हैं सब वनेचर द्वारा ही बोले गए हैं, इसलिए वनेचर नहीं लिखा है यहाँ पे। तो ये अनारतम तेन 15वां श्लोक है, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है और इसको वनेचर ने बोला है। अनेक राज्य, ये भी 16वां श्लोक है, अनेक राज्य ने रथास्व शंकुलम, इसमें उदात्त अलंकार है। यहाँ पे रीति पांचाली आ रही है, जो जहाँ पे रीतियाँ आ रही हैं उसको स्टार कर लीजिए, उन श्लोकों में स्टार मार्क कर लीजिए, ऐसे तो पता चल जाएगा, देखते ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे रीति बदल रही है। इसमें उदात्त अलंकार है, पांचाली रीति है और इसको वनेचर ने बोला है। 17वां श्लोक है सुखेन लभ्य दत्तः कृषि वलय, यहाँ पे उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार है, रीति वैदर्भी है और इसको बोला है वनेचर ने। उदार कीर्ति हृदय दयावतः, यहाँ पे 18वां श्लोक है, इसमें समासोक्ति अलंकार है, वैदर्भी रीति है, इसको वनेचर ने बोला है। अब 19वां श्लोक है महाजसो मान धना धनार्चिता, काव्यलिंग परिकर संसृष्टि, 3 एक पहले काव्यलिंग परिकर अलंकार आ रहा है, फिर दोनों का तिल तंडुल न्यायवत मिक्स करके यहाँ पे संसृष्टि अलंकार आ रहा है और इसमें वैदर्भी रीति है, वनेचर ने इसको बोला है इस श्लोक को। अब 20वां श्लोक है महिभृताम सच्चरित क्रिया करके श्लोक है, इसको वाचन हम लोगों को करना है, श्लोक सारे याद रहने चाहिए। इसमें उपमा अलंकार है, वनेचर ने इसको बोला है, वैदर्भी रीति है इसमें। 21वां श्लोक है न तेन सज्जम क्वचिद उद्यतम धनु, यहाँ पे पूर्णोपमा अलंकार है, वनेचर ने इसको बोला है और इसमें वैदर्भी रीति आ रही है। जैसे पहली बार जो 1 से 14 तक हम लोगों ने पढ़ा है श्लोक, और जैसे क्रम से लिखे हैं वैसे ही नोट्स में वैसे ही बनाइए और उसके नीचे सब नोट करते जाइए। यहाँ पे काफ़ी मिक्सअप हो रहा था, इसलिए सिर्फ श्लोक और अलंकार लिखा है ताकि साफ रहे, देखने में ठीक ठाक लगे। तो 20वां श्लोक में ही भृताम सच्चरित किया, यहाँ पे उपमा अलंकार है, वैदर्भी रीति है, वनेचर ने इसको बोला है। और 21वां श्लोक है न तेन सज्जम क्वचिद उद्यतम धनु, इसमें पूर्णोपमा अलंकार है, वनेचर ने इस श्लोक को बोला है और इसमें वैदर्भी रीति आ रही है। 22वां श्लोक है स यौराजे नव यौनोद्धतम, इसमें अनुप्रास अलंकार है, वैदर्भी रीति है और इसको वनेचर ने बोला है। अब 23वां श्लोक है प्रलीन भूपाल मपि स्थिरायति, यहाँ पे अर्थांतरन्यास अलंकार आ रहा है, वनेचर ने इसको बोला है, वैदर्भी रीति है इसमें। अब यहाँ पे 24वां श्लोक है कथा प्रसंगेन जनैः उदाहृता, इसमें वनेचर ने इसको बोला है। श्लेषानुप्राणित उपमा आ रही है इसमें, इस श्लोक में, और रीति वैदर्भी है। 25वां श्लोक है तदाशु कर्तुम
तदाशु कर्तुम त्वयि जिम्ह उद्यते। यहाँ पे अर्थांतरन्यास अलंकार है और इसको वनेचर ने बोला है। यह अंतिम श्लोक है जो वनेचर ने बोला है, 25वां श्लोक वनेचर द्वारा बोला गया अंतिम श्लोक है। ये भी यहाँ भी ऐसे ही स्टार मार्क करके रखिए। ये अंतिम श्लोक है, 1 से लेकर 25 श्लोक तक वनेचर ने बोला है। इस प्रथम सर्ग के कथानक में 1 से 25 श्लोक वनेचर द्वारा बोले गए हैं। इसमें अर्थांतरन्यास अलंकार है, वैदर्भी रीति है। अब ये देखिए 26वां श्लोक यहाँ से बदल रहा है। यहाँ पे इति रीत्वा गिरमात सत्क्रिय, वनेचर इस श्लोक में चला जाता है, वो बोलता नहीं है। अपना पारितोषिक लेके, काम उसने अच्छा किया था तो अपना पारितोषिक महाराज युधिष्ठिर उसको देते हैं और वो लेके वापस हो जाता है खुश होके। और महाराज युधिष्ठिर को वो सचेत भी कर देता है और ये बता देता है कि दुर्योधन यद्यपि उसका राज्य धन धान्य है, काफ़ी सब जो सुरक्षा व्यवस्था है सब दुरुस्त है, प्रशासन अच्छा चल रहा है, कृषि व्यवस्था सब अच्छी, अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है। अर्थव्यवस्था में कृषि भी आ जाएगी, अर्थात कृषि पशुपालन व्यापार बहुत समुन्नत है, राज्य बहुत संपन्न है। लेकिन एक रहस्य की बात यह है कि वो आपसे भयभीत है। तो उसके इस हीन भावना को आप भुनाइए और उसको जीतिए। इस हीन भावना के कारण वो निश्चय ही आपसे हारेगा, क्योंकि सभी जानते हैं कि उसने राज्य कैसे हथियाया था, जुए में अनीतिपूर्वक उसने राज्य आपसे छीना था। तो हार उसकी तो निश्चित ही है, क्योंकि विजय सत्य की ही होती है। अंततः सत्य परेशान हो सकता है लेकिन हारता कभी नहीं। तो यहाँ पे महाराज युधिष्ठिर के माध्यम से यही दिखाया है कवि ने कि सत्य परेशान बहुत हुआ लेकिन अंततः जीत उसी की हुई। तो इस 26वें श्लोक को महाराज युधिष्ठिर ने बोला है। अब इसे यह भी कह सकते हैं कि महाकवि द्वारा सूचना दी गई है, लेकिन यहाँ पे ये कहा गया है कि महाराज युधिष्ठिर द्रौपदी के भवन में जाते हैं और उनसे छोटे भाइयों के सामने, पत्नी के सामने सारी स्थिति स्पष्ट करते हैं, बोल के स्पष्ट करते हैं। तो यही कहेंगे कि यह 26वां श्लोक महाराज युधिष्ठिर ने ही बोला है और इसमें वैदर्भी रीति आ रही है और अलंकार अनुप्रास आ रहा है। बाकी के श्लोक देख लेते हैं। 26 श्लोक हो गए हैं। 27वां श्लोक देखते हैं। 27वां से 26 हम लोगों ने देख लिया है। तो 27वां श्लोक है निशम्य सिद्धिम मुनियो न भूभृता। यहाँ पे द्रौपदी बोलती हैं इस श्लोक, यहाँ से द्रौपदी बोलना शुरू करती हैं। तो ये पात्र है द्रौपदी जिसने बोला है। काव्यलिंग और अनुप्रास 2 अलंकार हैं इसमें और रीति है वैदर्भी। 28वां श्लोक है भवादृश्येषु प्रमदा जनोदितम। यहाँ पे इसको भी द्रौपदी ही बोल रही हैं। उपमा और काव्यलिंग इसमें 2 अलंकार हैं, रीति वैदर्भी आ रही है। 29वां श्लोक है 29वां अखंड माखंडल तुल धाम भी, यहाँ पे उपमा अलंकार है। यहाँ इस श्लोक के माध्यम से द्रौपदी अर्जुन की दुरावस्था का वर्णन करती हैं और इसमें रीति वैदर्भी है। 30वां है व्रजंति ते मूढ़ धिया पराभवम। अखंड माखंडल तुल्य धाम, ये पूर्वजों के राज्य का, यहाँ इस श्लोक में पूर्वजों के राज्य का वर्णन करती हैं कि आपको वंश परंपरा से राज्य साम्राज्य प्राप्त हुआ था हस्तिनापुर। तो यहाँ पे हस्तिनापुर के साम्राज्य के का वर्णन करती हैं, पूर्वजों द्वारा जो प्राप्त हुआ था। इसमें उपमा अलंकार है, द्रौपदी बोला इसको। और ये 30वां श्लोक है व्रजंति ते मूढ़ धिया पराभवम, यहाँ पे द्रौपदी बोल रही है इसको। उपमा और अर्थांतरन्यास अलंकार है, इसमें वैदर्भी रीति आ रही है। अब 31वां है गुणानुरक्ता अनुरक्त साधना, यहाँ पे इस श्लोक को द्रौपदी ही बोल रही हैं। पूर्ण उपमा अलंकार है और इसमें वैदर्भी रीति है। 32वां है भवंतमेतर ही, अब यहाँ भी बुलाना ही दे रही हैं इस श्लोक के माध्यम से। भवंतमेतर ही ये शुरुआत है श्लोक की और इसको द्रौपदी बोल रही हैं। उपमा अलंकार है इसमें और इसमें रीति वैदर्भी है। अबंध्य कोपस्य विहंतु आपदाम, यहाँ पे 33वां श्लोक है, ये द्रौपदी बोलती हैं इसको। अनुप्रास काव्यलिंग श्लेष, इसमें 3 अलंकार आ रहे हैं, रीति वैदर्भी है। अब ये 34वां श्लोक है, यहाँ से पांडवों की बारी बारी से क्रम से सबकी दुरावस्था का चित्र खींचते हैं। तो यहाँ पहले भीम को लेती हैं वो। परिभ्रमण लोहित चंद्रोचित है श्लोक है ये, इसमें इसे द्रौपदी बोलती हैं। परिकर अलंकार है इसमें और इसमें रीति वैदर्भी है। अब 35वां है, यहाँ पे अर्जुन की दुरावस्था, यहाँ पे भीम की। 34वें में भीम की, 35वें में अर्जुन की दुरावस्था का वर्णन करती हैं। विजिते है प्राजमेच्छदुतरान, द्रौपदी बोलती हैं इसको। उपमा 6 उस उपमा अलंकार 6 का अनुप्रास, वृत्त्यनुप्रास, श्रुत्यनुप्रास, परिकर, इसमें 1 2 3 4 5 अलंकार आ रहे हैं, रीति वैदर्भी है।
अब यहाँ पे 36वां है वरान तशय्या कठिनी कृताकृति। यहाँ पे नकुल और सहदेव को लेती हैं 36वें श्लोक में। इस द्रौपदी बोल रही हैं, इसमें उपमा, परिकर, अनुप्रास, यमक, विरोधाभास 5 अलंकार इसमें भी आ रहे हैं। 37वां है इमामहम वेदना ताव की धियम। अब इस श्लोक में 37वें श्लोक से युधिष्ठिर की दुरावस्था का चित्र पूरा खींचती है, कैसे आप पहले रह रहे थे, वर्तमान में क्या दशा है, ये सारे चित्र खींचती हैं इस श्लोक के माध्यम से। यहाँ 37वें से प्रारंभ करती हैं और 46 श्लोक तक जाती हैं। तो द्रौपदी बोल रही हैं, अर्थात अरण्यास और काव्यलिंग अलंकार इसमें आ रहे हैं, रीति इसमें वैदर्भी ही आ रही है। पुराधिरूढ़ जहाँ पे उनके पहले के रहन सहन का उल्लेख करती हैं, यहाँ पे विषम अलंकार आ रहा है। द्रौपदी इसको बोल रही हैं, रीति वैदर्भी है। बाकी के श्लोक भी देखते हैं। अब इसका किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग का 40वां श्लोक है। अनारतम यव मणिपीठ शान्य। यहाँ पे द्रौपदी इसको बोलती हैं, इसमें विषम और परिकर अलंकार है, प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीति है। 41वां श्लोक है द्विषण निमित्ता यदीयम दशा ततः। यहाँ पे इसको द्रौपदी ही बोलती हैं, अर्थांतरन्यास, रूपक, उत्प्रेक्षा, इसमें 3 अलंकार आ रहे हैं। इसमें प्रसाद गुण वैदर्भी रीति ही आ रही है। 42वां है विहाय शांति नृपधावत पुनः। द्रौपदी बोल रही है इसको, अर्थांतरन्यास और परिसंख्या 2 अलंकार आ रहे हैं, प्रसाद गुण वैदर्भी रीति आ रही है। 43वां श्लोक है पुरसरा धामवताम यशोधना। इस द्रौपदी इसको बोल रही हैं, अर्थांतरन्यास, परिकर अलंकार इसमें आ रहे हैं, प्रसाद गुण वैदर्भी रीति आ रही है। 44वां श्लोक है अथ क्षमामेव निरस्त विक्रम। यहाँ पे अनुप्रास और परिकर अलंकार आ रहे हैं, प्रसाद गुण वैदर्भी रीति आ रही है, इसको द्रौपदी बोल रही हैं। अब 45वां श्लोक है ना समय। यहाँ से छंद, इस 44वां श्लोक में छंद वैशस्त ही है। 45वां श्लोक है न समय परिरक्षण क्षमते। यहाँ पे द्रौपदी बोल रही हैं, अर्थांतरन्यास इसमें अलंकार है, ये स है, अर्थांतरन्यास अलंकार है, पुष्पिताग्रह छंद है, प्रसाद गुण है और रीति वैदर्भी है। 46वां श्लोक है विधि समय नियोगादित संहार जिंघम। ये अंतिम श्लोक है इस प्रथम सर्ग का। इसमें 2 अलंकार आ रहे हैं, उपमा, श्लेष। द्रौपदी इसको बोल रही हैं, इसमें मालिनी छंद है, प्रसाद गुण है, रीति पांचाली है। देखिए 45 पे प्रश्न बनेगा, बन सकता है, आयोग बना सकता है प्रश्न। ये हो गया अलंकार, रीति, पात्र, किस पात्र ने कौन से श्लोक बोले हैं, ये सब हो गया। एक फाइल में मिल गई आपकी, आप लोगों को इसको, ये समय भी बचेगा और ये काफ़ी टिपिकल है और याद करने लायक है। इस पे प्रश्न भी बन सकते हैं, तो प्रश्न बनेंगे तो हम लोग फ़ायदे में ही रहेंगे क्योंकि सब याद रहेगा।